वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियल ग्रेडियंट को। इस बॉक्स में आप लेफ्ट कॉर्नर पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमने एक रेडियल ग्रेडियंट ड्रा किया है। इस तरह का एक ग्रेडियंट हम किस तरह क्रिएट करेंगे, तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बॉक्स 1 पर जो है ना CSS अप्लाई किया है। मैं यहाँ पर इस पर अभी रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड इमेज एंड इसकी मैं कलर दे देता हूँ रेड। इसी तरह मैं इसके साथ परसेंटेज भी लिख लेता हूँ कि 20% हमारे पास रेड होना चाहिए, यानी रेड कलर हमारे पास इस ग्रेडियंट में 20% होगा, और इसी तरह ग्रीन कलर हमारे पास 30% होगा। आप इसको परसेंटेज दे सकते हैं कि हमने कितना परसेंट, कौन सा कलर कितना परसेंट रखना है, और इसी तरह ब्लू को आप 50%, आप जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर 50% लिख लेता हूँ। अभी इस तरह कर लेते हैं कि सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर में हमारे पास वही रेडियल ग्रेडियंट जो है ना वो अप्लाई हो चुका है। हम एक और तरीका भी अपना सकता है, जिस तरह कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम इसको पोजीशन भी दे सकते हैं। पोजीशन आप कहाँ पर, यानी आप इसको सर्कल रखना चाहते हैं, सर्कल बनाना चाहते हैं, तो ये आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल होता है, लेकिन अगर आप इसको सर्कल शेप इसको देना चाहते हैं तो आप सर्कल यहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह फिर आपको इसको पोजीशन देंगे टू लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी कुछ एरर आया है हमसे यहाँ पर। कौन सा एरर है? हाँ, 2 नहीं है, यहाँ पर 8 लिखने हैं हमने, सर्कल 8 लेफ्ट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट की तरफ हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप इनके पोजीशंस डिफरेंट कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉटम लिख दिया। अभी सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। इसी तरह आप इस रेडियल ग्रेडियंट को एंगल, यानी यहाँ पर तो हमने नाम से लिखा, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये चाहिए। हाँ, आप इसको परसेंटेज में भी यानी एंगल भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये 40% में जो है ना पड़ा हुआ है। इसी तरह आप इसको 90% पे रखना चाहते हो तो आप इसको वो दे सकते हैं। आप जहाँ पर भी इसको रखना चाहे, कॉर्नर्स में रखना चाहे आप कर सकते हैं इसको। बस आपने परसेंटेज और एंगल को जो है ना वो डिफ़ाइन करना होता है। यहाँ पर मैं 90 लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो रेडियल ग्रेडियंट है वो बिल्कुल बॉटम के राइट कॉर्नर पे आ चुका है। 90 मीन 90, जो फर्स्ट 90 है मीन एक्स एक्सेस एंड सेकंड 90 मीन वाई एक्सेस। यानी अगर आपने उसको रेडियल ग्रेडियंट को मूव करना होता है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, तो आपने 2 टाइम परसेंटेज को डिफाइन करना होता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।